वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादस हम्दु सलात निहायती वाजिबुल एहतराम सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामाईन व हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों। भाई मकसूद साहब अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ हर साल इस महफिल का अहतमाम करते हैं और अल्लाह ताला ने खुसूसी मेहरबानी फरमाई और अल्लाह ने उनको तौफ़ीक़ दी कि उन्होंने ज़िक्र रसूल की इस महफिल में मुझे भी और आपको भी मदऊ किया। मैंने सूरह बक़रा से जिस आया मुबारका को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, दो चीज़ें पहले इब्तिदा में समझ लें। एक ख़त्म नबूवत है और एक कार नबूवत है। नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन कार नबूवत जो है वो जारी है। कार नबूवत ख़त्म नहीं हुआ। तो कार नबूवत जो है उसके लिए एक बुनियादी चीज़, जब मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो लोगों ने आपको खलीफातुल्लाह कहा। आपने फरमाया कि नहीं, मैं खलीफातुल्लाह नहीं हूँ। खलीफातुल्लाह अल्लाह के पैगंबर होते हैं। ये बुनियादी बातें समझे ख़त्म नबूवत के हवाले से। मैं खलीफातुल्लाह नहीं हूं इसलिए कि नबूवत खत्म हो गई। अब क़यामत तक जो भी आएगा वो खलीफातुर रसूल आएगा। अब जब आप लोग हज के लिए या उम्रे के लिए जाते हैं और सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करके जब सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वहाँ आप आज भी सलाम अलैका या खलीफातु रसूलुल्लाह कह के सलाम कहें। ख़त्म नबूवत ये 1973 के आइन की वजह से नहीं है। ये भी हमारे कुछ लोग बड़ा परेशानी फैला देते हैं। वो जो 1973 के आइन जो है ना, उसने ख़त्म नबूवत पे पैरा दिया है। तो 1973 के आइन से पहले क्या हम ख़त्म नबूवत को नहीं मानते थे? ख़त्म नबूवत पे पहला पैरा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया और ये मोहर लगा दी कि क़यामत तक अब जो भी आएगा वो खलीफातुर रसूल आएगा। अच्छा, ये बुनियादी जो 3 अकायद हैं, उलमा बैठे हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये बुनियादी अकायद है। हर नबी ने यही पैगाम दिया, तौहीद का, रिसालत का और आखिरत का। जब हर नबी ने यह पैगाम दिया है
तो फिर ये नबूवत पहले नबियों पे खत्म क्यों ना हो गई? जो सवाल तारीख ने उठाया वो ये है कि सबक तो यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ाया, लेकिन उन पे नबूवत खत्म नहीं हुई। यही सबक मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया, लेकिन नबूवत खत्म नहीं हुई। क्यों? ये जो मैंने पहले जुमला कहा है, मैं उसकी वजाहत के लिए आपके सामने ये बात रखने लगा हूं। पहले अंबिया किराम जब इस दुनिया से रुखसत होते थे तो उनकी उम्मतें फिर शिर्क में मुब्तला हो जाती थी। इसकी तफसील में मैंने नहीं जाना, एक इशारा करता जाऊं कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तो उनकी मौजूदगी में बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने पैगंबर के उठाए जाने के बाद अल्लाह का बेटा कह दिया। हर नबी के साथ यह मामला हुआ, लेकिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत इसलिए खत्म हुई कि मेरे आका के सहाबा व अहले बैत वो मौजूद थे जो कयामत तक लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे। इस उम्मत में खलीफतुर रसूल आते रहेंगे और ये जितने भी दीन के खिलाफ बातें होती हैं उनके सामने खड़े होकर दीन की हिफाजत करते रहेंगे। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विलादत का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं। ये गुफ्तगू थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर समझ आ गई तो अकायद बड़े वाज़ेह हो जाएंगे। आप विलादत का माना क्या है, डेफिनेशन क्या है विलादत का, क्यों मिलाद मनाते हैं हम? विलादत की डेफिनेशन जो अरबी लुगत में लिखी है, इसको मैं सादा अल्फाज में बयान करने लगा। एक चीज का दूसरी चीज से खारिज होना, मादी लिहाज से या मानवी लिहाज से, यह जुमला ज़हन में रखना, यह डेफिनेशन है विलादत। किसी एक चीज का दूसरी चीज से खारिज होना, मादी लिहाज से या मानवी लिहाज से, इसको विलादत कहते हैं। जब आप अपने पैगंबर के नाम के साथ लफ्ज़े विलादत लगा देते हैं तो शिर्क की निजासत खत्म हो जाती है। हम कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, हमारा अल्लाह वो है जो ना खुद किसी से खारिज हुआ है ना उससे कोई खारिज हुआ। लम यलिद वलम यूलद, इसी से ये लफ्ज़ विलादत है। तो अब ये कयामत तक जो मिलाद मुस्तफ़ा की महाफिल हैं, ये शिर्क के खिलाफ असल में जिहाद है। भाई किसी ने अगर कुछ पढ़ा नहीं है तो उसमें हमारा क्या कसूर है जो कहते हैं मिलाद शिर्क है। उनको यही नहीं पता कि लफ्ज़ मिलाद ही तो शिरक की धज्जियां बखेर के रख देता है। हम ही तो बता रहे हैं लोगों को कि हमारे पैगंबर की मां का नाम आमिना है, हमारे पैगंबर के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है, और हमारा अल्लाह कौन है? लम यलिद वलम यूलद। अच्छा, ये मैं अगली थोड़ी सी, मैंने तफसील में नहीं जाना, इशारा था ना, अगर थोड़ी थोड़ी बात समझ आती जाए। मादी लिहाज से या मानवी लिहाज से, एक थोड़ा सा हमारे खतीब लोग भी ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं इस मामले में। तख्लीक कायनात
पे साइंसदानों ने गुफ्तगू की, मजहब ने गुफ्तगू की और फलसफे ने गुफ्तगू की। साइंसदानों में जिन्होंने सबसे ज्यादा गुफ्तगू की तख्लीक कायनात पे, उसका नाम गलीलो है। वो कहता है कि ये कायनात जब बनी तो क्या हुआ कि एक नूर का धमाका हुआ। बाइबल पढ़ें तो वो भी कहते हैं कि कायनात नूर से तख्लीक हुई। मैंने वाकयात नहीं बयान करने, ये सीक्वेंस टूटने ना पड़े। फलसफे वाले भी कहते हैं कि ये कायनात नूर से बनी है। इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि कायनात नूर से बनी है। अब कौन बताए इसकी इब्तिदा? तो सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु। जो मेरे पैगंबर के नूर का इनकार करे वो तमाम मज़ाहिब को तो पढ़ के देखे, वो साइंस का तो मुताला करे, वो फलसफे का तो मुताला करे। अच्छा, अगला जुमला उसने बड़ा कमाल का लिखा। वो कहता है जब ये धमाका हुआ ना तो कुछ प्लांट्स जर्रात सूरज से अलहदा हुए। ये अतारत, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, ये हमारी ज़मीन भी वही सैयारा है, और इन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उससे जब सवाल हुआ कि तेरे पास क्या दलील है कि ये सारे जर्रात सूरज के हैं जो धमाके की वजह से अलहदा हो गए, उसने कहा करोड़ों साल हो गए इस कायनात को बने हुए, इन सैयारों ने सूरज का मदार छोड़ा नहीं। इन्होंने मदार छोड़ा नहीं है। ये इस बात की दलील है कि ये इसी का हिस्सा हैं जो इसके करीब रहते हैं। अब जरा अपना ईमान ताजा करें। जो हस्ती कहती है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये जर्रे सूरज के करीब रहते हैं और सूरज मेरे आका के गिर्द चक्कर लगाता है। जब चाहे बुला ले, उस मदार से निकलता नहीं है। चांद उस मदार से नहीं निकलता। ये मेरे आका के करीब क्यों रहते हैं? इसलिए कि बाकी कायनात मेरे आका के नूर से बने हैं, इसलिए उस जलवे से ये दूर नहीं होते। एक बात जो इस हवाले से मैं अर्ज करने लगा था कि थोड़ा सा हमारे कुछ उलमा तो ऐसा नहीं करते, कुछ खतीब लोग इसमें वो ये जुमला क्या जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, ये जुमला कह जाते हैं। अल्लाह ने कैसे तख्लीक किया उसका हमें नहीं पता। हमारी अक्ल जो है, उसके लिए मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, बहुत सी चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं जो हमारी अक्ल में नहीं आती। सरकार इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक बंदे ने पूछा कि अल्लाह अक्ल में क्यों नहीं आता? हम उस अल्लाह को कैसे मान लें जो अक्ल में नहीं आता? तो सरकार ने फरमाया कि तुझे पता है अक्ल में कौन सी चीज आती है? ये मेरे नौजवान बच्चे इस पे गौर करें। अक्ल में वो चीज आती है जो अक्ल से नाकिस हो। अक्ल में वो चीज आती है जो अक्ल से नाकिस हो। अगर अल्लाह अक्ल में आ जाए तो वो अल्लाह ही नहीं रहता, वो अल्लाह नहीं रहता। ये जितनी किताबें मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी लिखी गई, इन्होंने भी मेरे पैगंबर की अजमत का कोई सही अहाता नहीं किया। बस बेटा अब आराम से बैठ, इन्होंने भी कोई अहाता नहीं किया। सारी दुनिया की विजडम, कुल कायनात का इल्म जब इकट्ठा हुआ है
तो सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, इससे आगे कलेक्टिव विजडम भी आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकी। कलेक्टिव दुनिया की सारी अकल भी इकट्ठी होके इससे आगे नहीं बढ़ सकी। मैं एक जगह यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए गया, तो वहाँ ना एक प्रोफेसर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और लोग बड़ी वाह वाह कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो ये लाखों साल का फासला, 500 साल एक अरबी घोड़ा मुसलसल दौड़ता रहे तो जमीन से आसमान तक का फासला तय होता है। फिर पहले आसमान की मोटाई इतनी। तो उन्होंने कहा कि असल में वो बुराक जो है ना, वो चूंकि रोशनी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेलोसिटी ऑफ लाइट से हरकत की। तो जब कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से हरकत करती है तो वक्त रुक जाता है। इसलिए जब सरकार वापस तशरीफ लाए तो पानी भी बह रहा था, कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, क्योंकि वक्त रुक गया था। अब लोग ये कह रहे थे कि वाह वाह वाह, क्या बात है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को कैसे प्रोफेसर साहब बयान कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको बताया कि मेरे पैगंबर को इस चांद सूरज की रोशनी से तशबीह न दो। तुम्हें पता है, एक सितारा वो भी है जिसकी रोशनी की रफ्तार, ये मेरे बच्चे ज़हन में रखें, 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड है। 1,86,000 मील पर सेकंड इस रोशनी की रफ्तार है। और एक सितारा वो है जिसकी रोशनी 3 लाख साल बाद जमीन पे पहुंचती है। एक सितारा, एक कहकशां वो है जिसकी रोशनी 9 लाख साल बाद पहुंचती है। तो हमने उनसे कहा कि अगर तुम इस रोशनी से तशबीह दोगे तो फिर तो सरकार को अर्श पे जाने के लिए करोड़ों साल दरकार थे, अगर हुजूर इस रोशनी की रफ्तार से जाए। लेकिन वहां तो ये हुआ कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, रात का थोड़ा सा हिस्सा एक लम्हे में गए और आ गए। ये रोशनी उस रोशनी का कैसे मुकाबला कर सकती है? मेरे पैगंबर के नूर से किसी नूर की मुमासलत नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि कभी कभी हमारे कुछ खतीब ये कह देते हैं कि नूर जुदा हुआ। ये हमारे बुजुर्गों ने, बड़े मुहक्किकीन ने इस बात से मना किया है। वो कहते हैं कि अगर ये बात हम कह दें तो फिर आप ये लोगों को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के अज्जा हैं और कोई एक जुज जो है वो अलहदा हो गया। अगर आप अल्लाह के नूर के अज्जा साबित करेंगे तो फिर अज्जा पहले होते हैं, चीज बाद में होती है। अज्जा पहले होते हैं। ये आपकी मस्जिद है ना, तो इसकी ईंटें पहले थी, इसका सरिया सीमेंट सब कुछ पहले था, रेत पहले थी, मस्जिद बाद में बनी। अगर आप अज्जा साबित करेंगे तो फिर अज्जा पहले होंगे, अल्लाह पहले नहीं होगा। इसलिए अगर कोई खतीब ये जुमला कहे तो उसको मना कर देना कि नहीं, अल्लाह के कभी अज्जा साबित नहीं करते। क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद। जो उलमा बैठे हैं उनको पता है कि अहद मादा है और मादा काबिले तकसीम नहीं होता। मादा काबिले तकसीम नहीं होता। हाय हाय हाय। इसके अगली जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। अगर आप किसी
कुल का जुज साबित कर दें। तो जुज की डेफिनेशन पता क्या है? जुज की डेफिनेशन है कि जो कुल से जुदा हो जाए उसको जुज कहते हैं। ये मेरा जिस्म है सारा, अगर इसमें से एक उंगली खुदा न खास्ता अलहदा हो जाए तो जब ये अलहदा हो जाएगी तो ये जुज होगा। जब कोई चीज कुल से अलहदा होती है तो उसको जुज कहते हैं। और ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है अकीदे के लिए। और जब कोई जुज कुल से अलहदा होता है तो कुल को नाकिस कर देता है। जुज अगर कुल से अलहदा हो जाए तो कुल को नाकिस कर देता है। अगर मेरी उंगली यहां से अलहदा हो जाए तो ये मेरा जिस्म नाकिस हो जाएगा। इसलिए ये कभी नहीं कहना कि अल्लाह के नूर का कोई जुज अलहदा हुआ, चूंकि जुज जब अलहदा होता है तो कुल को नाकिस करता है। इन्होंने तौहीद बयान करनी है। तौहीद हमसे पूछें क्या होती है? ये मिलादे मुस्तफा है जिसने तौहीद बयान की है कि हमारे पैगंबर की मां भी है, हमारे पैगंबर के बाप भी हैं, उनकी विलादत हुई है। और हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो लम यलिद व लम यूलद है। बढ़िया एक हमारे बुजुर्ग थे, उनसे वो एक बंदा ऐसे बहस करने लग गया, कहने लगा कि हमारी दलील तो सुने मिर्जे के मुताल्लिक कि वो सच्चा नबी है या झूठा है। उन्होंने कहा झूठा है। उसने कहा दलील तो, उन्होंने कहा दलील क्या देनी है? वो कहने लगा जी वो मसीह मऊद है जो ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आने। तो वो फरमाने लगे कि वो जो ईसा दोबारा आने हैं ना, वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तेरा मिर्जा बगैर बाप के पैदा हुआ? अगर ये कहेगा तो चिराग बीबी तो तेरा सर फाड़ देगी कि तू मेरे बेटे को हरामदा कह रही है। तो ये चीज जो है ये जरूरी है। 82 जंगें जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में लड़ी गई वो तौहीद पे लड़ी गई। उसमें 27 गज़वात हैं। एक जंग सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह पे होने लगी थी, सुलह हुदैबिया के मौका पर। सुहैल बिन अमर ने कहा था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकीर लगा दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जंग नहीं होने दी। मेरे आका ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जंग नहीं होने दी। लेकिन जब मेरे नबी का खलीफा आया तो उसने पहली जंग ही मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लड़ी। अब ये पता चला ना कि जो भी मेरे पैगंबर का खलीफा आएगा वो हुजूर मुजद्दद अल फसानी की सूरत में हो, वो ख्वाजा अजमेरी की सूरत में हो, वो दाता अली हजवेरी की सूरत में हो। अब कयामत तक जो भी जंग होनी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होनी है। ये नहीं हो सकता। उसकी पता वजह क्या है? मैं वजह आपको कुरान से अर्ज कर देता हूं। खलीफा जो भी होता है ना वो अपनी असल को मनवाता है, अपने आप को नहीं मनवाता। ये उसूल है बुनियादी। खलीफा जो खलीफा ये कहे ना कि मुझे मानो, वो झूठा होता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया ना, ये बहस बड़ी लंबी है लेकिन एक दो जुमलों में मैं अर्ज कर दूं।
खलीफा का मतलब होता है कि जो असल मौजूद ना हो तो काम करे। तो जब अल्लाह हर वक्त मौजूद है, हर समत में मौजूद है, तो फिर उसको खलीफा की क्या जरूरत है? अल्लाह को मौत भी नहीं आती कि मरने के बाद उसका खलीफा बैठ जाएगा। जब अल्लाह हर वक्त मौजूद है तो फिर खलीफा की क्या जरूरत पड़ गई? तो कुरान करीम ने एक कलेक्टिव जो बात की है वो ये की है कि अल्लाह को खलीफे की जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत थी। खलीफा की जरूरत तुम्हें थी। हमें पता क्यों थी? यह मैं कुरान से आपको समझाना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम खड़ी हो गई, कहने लगी हम उस अल्लाह को कैसे मान लें जिस अल्लाह को देखा ही नहीं। भाई जिस अल्लाह को देखा ही नहीं उस अल्लाह को हम कैसे मानें? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला करीम ये मेरी उम्मत तिड़ गई है, वो कहती है हमने अल्लाह देखना है। वख्तारा मूसा कौमहू सबईना रजुलन मीकातिना, जो बड़े मुत्तकी और परहेजगार लोग थे, बड़े नेक और साले लोग थे, फरमाया वो कौम में से 70 साले लोग ले लो। ये 70 लोग चले अल्लाह देखने। इसीलिए कुरान करीम ने ये दूसरे पारे का पहला रुकू पढ़े ना, मतमा जालनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनाला। जब यहूदियों ने कहा ना कि तुम्हारा क्या है, तुम कभी वो किबला बना लेते हो, कभी वो किबला बना लेते हो, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जो पहला किबला है वो भी मैं नहीं बनाया। भाई पहला जो किबला था मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, वो भी तो अल्लाह नहीं बनाया। को अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं बना। अब फर्क पता क्या है? जरा फर्क समझ लीजिए एक जुमले में, ये मेरा मौजू नहीं, एक जुमले में फरमाया वो किबला हमने बनाया था और ये किबला किबलतन तरदाहा, ये मोहम्मद की मर्जी का है। ये फर्क है नबियों में और महबूब में। वो किबला अल्लाह ने बनाया है और ये बनाया अल्लाह ने, लेकिन मर्जी मेरे महबूब की थी। कभी कुरान को इस एंगल से भी देखा करें। तो वो 70 बड़े मुत्तकी लोग चले अल्लाह देखने, तजल्ली गिरी, मूसा बेहोश हो गए, पहाड़ रेजे रेजे हो गया। यह कुरान में लिखा हुआ है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। और वो जो 70 अल्लाह देखने गए थे वो मर गए। कहा मौला इन्होंने तो जाके गवाही देनी थी, तो ये तो यही मर गए। कुरान ने एक लाइन लगाई है कि तजल्ली एक थी, उसका असर नबी पे और हुआ, उम्मती पे और हुआ। नहीं यार समझ नहीं पाए, बढ़िया बात मैंने कह दी। अल्लाह की तजल्ली एक ही है, पहाड़ पे असर और हुआ, नबी पे और हुआ और उम्मती पे और हुआ। कयामत तक आपको बता दिया, कभी कोई उम्मती ये ना कहे मैं नबी जैसा हूं। ये तुमने कौन सा कुरान पढ़ लिया कि कुरान पढ़ के कहते हो नबी हमारे जैसा? कुरान कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं। मूसा तजल्ली देखें तो वो नहीं मरते, उम्मती तजल्ली देखे तो मर जाता है। अब जब ये तजल्ली देख नहीं सकता था तो इसलिए खलीफा की जरूरत अल्लाह को नहीं थी, तुम्हें थी। इस खलीफा की जरूरत तुम्हें थी। अब इब्लीस ने कहा कि मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूं। फरमाया नहीं, जो हमारे खलीफा को ना माने हम उसकी इबादतें कबूल नहीं करते।
ये ज़हन में रखना। और ये कानून आज तक है। काम बड़ा मुश्किल था, फरिश्तों ने बड़ी बातें की हुई थी। उन्होंने कहा हुआ था, या अल्लाह ये पैदा करेगा ना तो ये जमीन पे फसाद करेगा, ये खून बहाएगा। जिन फरिश्तों ने इतनी इतनी बातें की हुई थी उन्होंने सजदा कर दिया। अल्लाह जब खलीफा बनाता है तो फिर खलीफा मनवा भी लेता है, उसको मनवाने का भी पता है। अब जो नबी के खलीफा आएंगे, अगर आप ये कहें कि हम इन खुलफा को छोड़कर नबी को राजी कर लेंगे, तो मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं जो सबसे बदतरीन जहन्नमी कुत्ते हैं वो खारजी हैं, इसलिए कि वो मेरे खलीफा अली के खिलाफ लड़े। उनकी इबादतें कबूल नहीं होंगी। ना अल्लाह के खलीफा की मुखालफत करने से आपका ईमान बच सकता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की मुखालफत से ईमान बच सकता है। यह ज़हन में रखना। तो अब क़यामत तक खलीफातुर रसूल आएंगे, वो शिर्क के खिलाफ भी लड़ेंगे और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए भी जाने कुर्बान करेंगे। इसलिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यह नबूवत ख़त्म की गई। इमाम बुखारी इसको लेके आए हैं बाबु तौहीद में, और बाकी जितने हमारे मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इसको बाबु शफ़ाअत में लिखा है। मैंने यकीन जानिए जब से ये रवायत पढ़ी है, एक हौसला ही बड़ा हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक साथ ही था, सरकार का गुंबद खदरा वहीं पे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे। अम्मा जी फरमाते हैं कि मैं अपने हुजरे में बैठी सुन रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह किसी को 2 बेटियां दे, वो उनकी सही तरबियत करे, बेहया बेटियां पैदा ना करे, हया वाली करे, दीन की शर्मो हया हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस की हया हो, उनकी सही तरबियत करे, फिर उनकी शादियां कर दे। ये दोनों उंगलियां मिलाई, फिल जन्नत हाकज़ा, फरमाया वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां मिली। एक सहाबी ने उठ के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की एक बेटी हो, तो सरकार ने फरमाया कि वो भी अगर सही तरबियत करेगा, उसकी शादी करेगा तो उसके लिए भी जन्नत है। जब सरकार खुतबा दे के घर तशरीफ लाए तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका खुतबा सुन रही थी, आप फरमा रहे थे कि जिसकी 2 बेटियां उसके लिए भी जन्नत है, जिसकी 1 बेटी उसके लिए भी जन्नत है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की चूंकि भाई औलाद नहीं थी, औलाद सैयदा खदीजतुल कुबरा से थी, या सरकार की लौंडी मारिया कप्तिया से एक बेटे इब्राहिम पैदा हुआ। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की आंखों में आंसू आ गए। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां होंगी उसको भी जन्नत, जिसकी 1 बेटी होगी उसकी भी जन्नत, तो जिसकी कोई ना हो वो क्या करे? जिसकी कोई बेटी भी नहीं है वो क्या करे? हाय हाय हाय। मैं समझता हूं मेरी आज की सारी तकरीर का हासिल इस जुमले में है। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जिसके लिए कोई नहीं है उसका मैं जो हूं। हम तो भाई इसी सहारे पे बैठे हुए। तो इमाम बुखारी इसको चूंकि बाबू तौहीद में लेके आए हैं, इसलिए मैंने तौहीद पे चंद जुमले जो थे वो अर्ज किए। हाँ, ये कभी जब सरकार आला हजरत
मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा हज के लिए गए तो शरीफ मक्का को लोगों ने शिकायत की कि बर्रे सगीर से एक मौलवी साहब आए हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बराबर है और वो शिर्क करते हैं। ये दौलतुल मकिया जो है ये आपने वहाँ ही लिखी। बुखार भी था, सेहत भी नहीं ठीक थी और बाकी किताबों के हवाले भी नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद शामिल हो, शरीफ मक्का मिलने के लिए वो रिसाला वहाँ पे लिखा और उसमें आला हजरत ने पता क्या लिखा, अपने अकायद जो हैं वो समझिए। उसमें आपने लिखा कि हमारा अकीदा ये है कि तमाम मखलूकात का इल्म खालिक के इल्म के सामने ऐसे ही है जैसे समंदर के सामने कतरा होता है। हमारा अकीदा क्या है कि खालिक के इल्म के सामने तमाम मखलूकात का इल्म ऐसे ही है जैसे समंदर के सामने कतरा है। और अब सारी बाकी तमाम मखलूकात के सामने मेरे पैगंबर का इल्म ऐसे ही है कि बाकी सब का इल्म कतरा है, मेरे आका का इल्म समंदर है। आपका ये शहर है ना सियालकोट, कभी कभी मैं वो डॉक्यूमेंट्री में देखता हूं तो इसका हुदूद अरबा बयान किया जाता है, इसकी आबादी बयान की जाती है, इसकी हुदूद बयान की जाती है। लाहौर शहर की भी बताई जाएंगी, दुनिया के हर शहर की हुदूद बयान की जाती है। बस ये मैं जाते जाते एक जुमला आपको हदिया कर रहा हूं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, आना मदीनतुल इल्म, मेरे पैगंबर के इल्म का वो शहर है जिसका आज तक इहाता नहीं हो सका, कोई उसका हुदूद अरबा बयान नहीं कर सका। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के शहर का इहाता कर सकता। तो हमारे सामने जो हमारे आका का इल्म है वो लामहदूद है, लामुतनाही। इसलिए अल्लाह के सामने हुजूर का इल्म और बाकी तमाम मखलूकात के सामने आका का इल्म, इसलिए हमारे अकायद इतने मजबूत हैं कि इब्लीस जितनी जी जाए कोशिश कर ले। तौहीद का अकीदा हमारा बड़ा मजबूत है, रिसालत का अकीदा हमारा बड़ा मजबूत है, सहाबा व अहले बैत के मुतालिक हमारा अकीदा बहुत मजबूत है, लेकिन अकायद पे गुफ्तगू नहीं होती। हम किस्से कहानियां बयान करके चले जाते हैं, अपने नौजवानों को अकायद पे गुफ्तगू नहीं करते। तो ये बाबू तौहीद के अंदर रवायत लेके आए इमाम बुखारी, बाकी तमाम मुहद्दिसीन बाबू शफात में लेके आए कि क़यामत वाले दिन सारी उम्मतें इकट्ठी होके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और जाके कहेंगी कि आप हमारे बाप हैं, गर्मी बड़ी शदीद है, जन्नत दोज़ख का जो फैसला होगा वो तो होगा, अल्लाह से कहो, सिफारिश करो कि अल्लाह हिसाब तो शुरू करे। जो पहली शफात होगी ना वो हिसाब शुरू करने की होगी। हाय आदम अलैहिस्सलाम के तीन जवाबात लिखे हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितना आज मैंने अल्लाह को गुस्से में देखा इससे पहले कभी नहीं देखा। फख्र करो जिस जिक्र की महफिल में बैठे हुए हो ना, मैं सिर्फ कुरान की 2 आयतें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कुरान आपको काफी सुनाया। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, या अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू इनको बख्श दे तो तू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, या अल्लाह जिन्होंने मेरी इत्तिबा की वो मेरे, वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। कोई नबी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
दूसरा जवाब वो ये देंगे कि ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूं। ये बड़ा काबिल गौर जुमला है जो हदीस की कुतुब में लिखा है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसकी जुर्रत है कि अल्लाह के सामने शफात करे सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने इजाजत दी है। आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना, अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कौन है, किसी की जुर्रत है कि अल्लाह के सामने सिफारिश करे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ये मेरा मनसब नहीं है। आजकल तो पीरों को बड़ा शौक है, वो आजो असी तुहानू बख्शवा लवांगे। ये सारे गुमराह लोग हैं जो ये जुमला कहते हैं। शफात कुबरा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसके बाद किसी नबी ने सिफारिश करनी है, किसी वली ने करनी है, किसी हाफिज़ कुरान ने करनी है, वो मेरे पैगंबर की इजाजत से करनी है। अकीदा ज़हन में रखें। जब आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये मेरा मनसब नहीं है, तो 14वीं सदी का पीर कैसे ये कह सकता है? ये दुकानदारों ने और शिकम की आग फरोख्त करने वालों ने ये सारे सिलसिले बनाए। फवाइदुल फवाइद किताब है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने। हाय हाय हाय, एक दिन मुरीद ने पूछ लिया था, पता ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, अल्लामा इकबाल जब उनकी कब्र पे गए थे, ये आपके शहर के अल्लामा इकबाल जब उनकी कब्र पे गए थे तो पता क्या कहा था? फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुतल्लिक़ कहा था, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब है तेरी, फैज़ आम है तेरा, तेरी लहद की ज़ियारत है जिंदगी दिल की, मसीहो खिदर से ऊंचा मुकाम है तेरा। मौत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बात कर, मुरीद ने इतना पूछ लिया, हुजूर क़यामत वाले दिन हमारी शफात करेंगे? सरकार रो दिए, फरमाया पहले दुआ करो अल्लाह मुझे तो बख्श ले। हमारे बड़े ये दावे नहीं करते थे जो आजकल दुकानदारों ने शुरू कर दी इस दीन के नाम पे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मेरा मनसब नहीं। और तीसरी बात आदम अलैहिस्सलाम की जो लिखी हुई है, वो फरमाएंगे कि अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि आदम तू दरख्त के करीब क्यों गया था, पहले उसका तो हिसाब दे, तो मैं क्या हिसाब दूंगा? हमें तो कोई फिक्र नहीं है ना, जो जी चाहे हो जाए। हालांकि ये क्या है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, अल्लाह ने आदम के दिल में कलिमात इल्का किए और उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अल्लाह का खौफ ये है कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। बड़ी लंबी हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम हर नबी यही कहेगा, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। सबसे आखिर में सारी उम्मतें इकट्ठी होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। कोई नबी यह दावा नहीं करेगा कि मेरा मनसब है शफात। और इब्ने मरियम फरमाएंगे कि क्यों दर बदर भटक रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि किस हस्ती को अल्लाह ने शफात की इजाजत दी है। किसको इजाजत दी है? अब ईसा अलैहिस्सलाम सारी उम्मतों को लेके मेरे और तुम्हारे आका मौला रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर, और सरकार कहाँ होंगे?
मुकाम महमूद पे, आते मोहम्मद अनिल वसीला वल फदील व दरजत रफिया व बासो मकाम महमूदा। हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे पैगंबर को वो मुकाम महमूद अता कर जिसका तूने उनसे वादा किया है। तो अल्लाह ने हुजूर को मुकाम महमूद मेरी तुम्हारी दुआ से देना है? फिर हम दुआ क्यों करते हैं? हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया। सैयदा फरमाती हैं कि एक दिन सरकार फरमाने लगे, आयशा जब कोई साइल आए ना तो तू मुझे कहा करके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खैरात दे दे। तो मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो ना किसी को करते ही नहीं, इनकार, आप इनकार करें तो मैं कहूं ना। तो जब आप इनकार ही नहीं करते तो फिर मैं कैसे सिफारिश करूं? सरकार ने फरमाया, मैं इनकार करूं ना करूं तुझे तो कहने का सवाब मिल जाएगा। ओ भाई, हमें ये दुआ इसलिए सिखाई गई है कि तुम्हें ये कहने से वो शफात नसीब हो जाए, और तुम्हारे कहने से मुकाम महमूद नहीं मिलेगा। सरकार मुकाम महमूद पे होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सारी उम्मतों को लेके हाजिर हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम महमूद से नीचे तशरीफ लाए और सर सजदे में रख दें। आए और अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठाओ। जुमला ज़हन में है ना, सीक्वेंस ना टूटने पाए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, जितना आज मैंने अल्लाह को गुस्से में देखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, मौला मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी मां मरियम की फिक्र है, मुझे तो अपनी फिक्र है। ये मैं उन लम्हात की बात कर रहा हूं। ईसा इब्ने मरियम भी अपनी मां के मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। और मेरे पैगंबर एक हाल बता रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह आज बड़ा गुस्से में है, और मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं कि अल्लाह जब गुस्से में हो तो सर सजदे में रख दिया करो। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि सर सजदे में रख दिया करो। तमाम अंबिया डर रहे हैं कि अल्लाह गुस्से में है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही सर सजदे में रखेंगे तो अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांगिए आपको अता किया जाएगा। व शफाअतु शफा, शफात कीजिए, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। ये आज के जिक्र की महफिल कोई ऐसे नहीं है। सहाबा फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई ना, योती का रब्बों का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। कारी हबीबुल्लाह साहब तिलावत कर रहे थे सूरह वद्दुहा की, तो मुझे उस वक्त एक बड़ा जुमला मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा था कि इब्तिदा में कहूँगा, लेकिन वो भूल गया। अब वो मैंने आयत पढ़ी है तो ज़हन में आ गया। हर नबी की नबूवत की दलील मौजज़ा है, और दूसरी दलील पता क्या होती है? मोहरे नबूवत। ये अल्लाह ने हर नबी को दी। अगर कोई मौजज़ा ना माने तो नबी मोहरे नबूवत दिखाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक मोहरे नबूवत पता है कहां होती थी? दाएं हाथ की हथेली। हर नबी की मोहरे नबूवत दाएं हाथ की हथेली में। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो मोहरे नबूवत शानों के दरमियान रखी।
इसकी बहुत सी वजूहात लिखी गई हैं, मैंने आपका वक्त काफी ले लिया है। सिर्फ एक मोहब्बत का जुमला, हाय हाय, सरकार की मोहरे नबूवत क्यों छुपाई? बाकी अंबिया को जो हाथ में दी, महबूब की बारी आई तो शानों में, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को हुस्न ही इतना दिया था कि मोहरे नबूवत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वैसे ज़ियारत करवाते भी थे, हज़रत सलमान फारसी को बुला के, चेहरा ही ऐसा था, हाय हाय, कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को किसी ने आंख भर के देखा ही नहीं, कोई देख सकता ही नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह झुका के रखते थे, और जब मेरे आका की निगाह उठती थी तो सबकी झुक जाती थी, फिर किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो निगाह उठा के देखे। योती का रब्बो का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। पूछ लिया गुलामों ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब राजी होंगे? फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा मैं राजी नहीं हूं। ये ट्रकों के पीछे लिखी हुई नातें भी आप सुनते रहते हैं। आजकल तो ये स्टेज भी लोगों ने ड्रामों वाला स्टेज बना लिया है ना, आदाब ही नात के खत्म हो गए, नाच डांस जो है वो शुरू हो गए। हमारे बड़े जब नात लिखते थे या कुरान लिखते थे या हदीस लिखते थे। इस आयत को ख्वाजा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा। फरमाते हैं योती का रब्बों का दास्त सा फतरदा थी है पूरी आसा। हम जिस उम्मीद पे बैठे हैं ना वो फतरदा पे बैठे कि आप राजी हो जाएंगे। योती का रब्बों का दास्त सा फतरदा थी है पूरी आसा सा लजपाल करे सी पास सा। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? वशफात शफा इन पढ़िया। पहले 3 मिसरों में कुरान बयान किया, चौथे मिसरे में हदीस बयान की। अल्लाह फरमाएगा सर उठाओ, शफात करो, आपकी शफात को कबूल किया जाए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपका कोई अजीज फौत हो जाए, वालदैन में से कोई फौत हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? या अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे, इसकी मगफरत फरमा। मरने के बाद गुनाहों की बख्शिश तो है, लेकिन आप किसी को ईमान नहीं दे सकते। ये बात ध्यान में रखना। सारी दुनिया भी मिलके मरने के बाद ईमान नहीं दे सकती। अगर आपका ईमान सलामत है, ईमान सलामत लेके आप इस दुनिया से चले गए, औलाद ने दुआ की, गुनाह माफ हो गए, दोस्तों ने की, शेख ने दुआ की, शागिर्दों ने की। हदीस आपने उलमा से सुनी हुई है, कब्र से उठेगा तो गुनाह होंगे ही नहीं। अगर फिर भी बच गए, कब्र से उठा फिर भी कुछ गुनाह बच गए, तो रसूलुल्लाह है ना शफाअत के लिए। लेकिन अगर ईमान ना हुआ तो फिर शफाअत नहीं मिलेगी।
इसलिए कोशिश करें, अल्लाह से ये मांगते रहें कि खात्मा ईमान पे हो। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमह फरमाते हैं, जब ये मंजर और मुकाम होगा ना, तो आप फरमाते हैं फिर मैं अंबिया के सामने खड़े होकर एक जुमला कहूँगा। भाई अपनी अपनी कैफियत होती है, आशिक़ रसूल की एक अपनी कैफियत। आला हज़रत का ये जुमला, आप फरमाते हैं मैं अंबिया के सामने खड़ा होकर कहूँगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तुम भी हमारे सर के ताज हो, मालिक हो। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसूलिही, हम तो रसूलों में फर्क नहीं करते। लेकिन ये जुमला मैं जरूर कहूंगा कि आदम से ईसा तक हर किसी ने जब यही दर दिखाया है, तो अंबिया से कहूंगा कि मुझे बताओ क्या तुम्हारा भी वही नबी है जो हमारा नबी है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। फरमाते हैं फिर आदम अलैहिस्सलाम मेरे सर पे हाथ रख के मेरी उंगली पकड़ के फरमाएंगे, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा। और फरमाएंगे अहमद रजा, जैसे अल्लाह सबका एक है वैसे मुस्तफा भी सबका एक। ये ऐसे ही जुमला नहीं कह दिया था, ये हदीस थी, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इन्होंने कौन सा कुरान पढ़ा जो कुरान पढ़ के कहते हैं नबी हमारे जैसे। और बेवकूफो, नबी पाक की तो उम्मत के मुतल्लिक़ कुरान ने कह दिया कुन तुम खैरा उम्मतिन। तुमने कौन सा कुरान पढ़ा है। पैगंबर की बीवियों के मुतल्लिक़ कुरान ने कह दिया या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। मैं कुरान का तालिबे इल्म हूं बुनियादी तौर पर। लेकिन एक बात मेरे बच्चे याद रखें, बड़ी बाबरकत घड़ियां हैं, सातें हैं, लेकिन तोहफा तो वही दिया जाता है ना जो तोहफा कबूल हो जाए। अगर तोहफा कबूल ना हो तो उस तोहफे की कोई कदर कीमत नहीं होती। भाई मकसूद साहब मुझे कोई टाई और 3 पीस ला के दें, यहाँ पे आप जब किसी महफिल में जाए तो टाई बांध के जाया करें, तो मेरे लिए उस तोहफे की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि मैं तो टाई पहनता ही नहीं। अब अगर ये मुझे ये तोहफा देंगे तो ना तो वो तोहफा मैं कबूल करूंगा, ना उसकी कोई अहमियत होगी। और अगर मैं ये अपना रुमाल किसी जनरल को दूं कि जब आप कहीं परेड में जाएंगे तो सर पे बांध के ये रुमाल चले जाएं, तो वो कहेगा हज़रत साहब ये अपने पास ही रखें, ये मेरे काम का नहीं। कभी ना सोचना कि हजारों बंदों की महफिल होगी तो अल्लाह कबूल करता है, ये कभी ना सोचना। मेरे अल्लाह ने कुरान में वो महफिल मिलाद उसका भी जिक्र किया है जो सिर्फ 2 बंदों ने की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलाद पढ़ रहे थे और इस्माइल मिलाद सुन रहे थे। और मेरे आका लजपाल एक दुआ की, रब्बना वबास फीहिम रसूला, उसी का ये तसलसल था जो मैंने दूसरे पारे से आयत तिलावत की थी। एक दफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे पाक पैगंबर के लिए दुआ की, कुरान में यही एक दुआ लिखी। और मेरे आका पता है कितने लजपाल हैं, कयामत तक उम्मत को हुक्म दिया कि जब भी मुझ पे नमाज में दुरूद पढ़ोगे इब्राहीम पे भी साथ दुरूद पढ़ो। एक दफा इब्राहीम दुआ
करें तो मेरे पैगंबर क़यामत तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मेरे आका किसी का एहसान रखते नहीं। अब आपकी तवज्जो हो गई तो मुझे एक और बात याद आ गई। दावत ज़ुल आशीरा जो मकसूद साहब भी आप अल्लाह ताला ने फरमाया वानज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो करीबी हैं ना उनको अल्लाह का डर सुनाओ। भाई अल्लाह का कुरान कहता है कि तबलीग घर से शुरू करनी है। हाँ, लोगों को नहीं कहते फिर ना पहले अपने घर से शुरू करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अशीरा अपने खानदान को बुलाया। इसको दावत ज़ुल आशीरा कहते हैं। खाना खाया, भाग गए, बात नहीं सुनी। दूसरी दफा फिर खाना खाया, भाग गए, बात नहीं सुनी। अब तीसरी दफा फैसला ये हुआ कि पहले बात सुनो फिर खाना खिलाएंगे। ये जो हम एहतमाम करते हैं ना, ये दावत ज़ुल आशीरा हुजूर की सुन्नत है कि पहले अल्लाह रसूल के अहकाम सुनाओ फिर खाना खिलाओ। भाई हम कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ नहीं करते। ये उसी दावत ज़ुल आशीरा से हमने ये लिया है। अब अबू लहब शोर डालने लगा। हजरत अबू तालिब खड़े हुए, आया कौन या हिमार, ओ गधे बैठ जा। अबू लहब से क्या कहा, ओ गधे बैठ जा। गुस्ताखे रसूल गधा होता है, यह पहला फतवा तौहीद के जलसे में दिया गया था। गुस्ताखे रसूल इंसान नहीं होता। और इस जलाल के बाद फरमाया कुम या सैयद या मौलाई, ऐ मेरे सरदार उठो, मेरे मौला उठो, इनको पैगाम दो जो देना है। अबू तालिब ने एक दफा मेरे आका को सैयद कहा और मेरे नबी ने अबू तालिब की औलाद को क़यामत तक सैयद बना दिया। एक दफा मौला कहा और अली का हाथ पकड़ के क़यामत तक अली को मौला बना दिया। इब्राहीम ने एक दफा दुआ की तो क़यामत तक दुआओं के सिलसिले जारी कर दिए। आपको नहीं पता किस लजपाल की महफिल में आप बैठे हो, लेकिन तोहफा वो पेश करें जो सरकार कबूल फरमाए। सबसे बड़ा तोहफा कुरान करीम की तिलावत। सजदा शुक्र, नवाफल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ के अपने घर वालों को बिठा लें, अपने बच्चों को, बीवी को बिठाएं, दुरूद पाक पढ़ें। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने वहाँ ये वाक़या भी लिखा हुआ है। फरमाते हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हर रोज़ मिलाद की महफिल करते थे, असर से शाम तक। तो फरमाते हैं कि मैं वो फिर हदिया जो था वो पेश करता सरकार की बारगाह में, सरकार कबूल फरमाते। एक दिन मैं वो दुरूद का हदिया लेके बैठा रहा, सरकार तवज्जो नहीं फरमा रहे थे। तो मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरी तरफ नज़र इल्तिफात नहीं है, तवज्जो नहीं है। फरमाया निज़ाम मैं तेरी तरफ देखूं जो हज़ारों में बैठ के मुझे याद कर रहा है, या कलियर के उस फ़कीर अली अहमद साबिर को देखूं जो अकेला ही बैठ के मेरा मिलाद कर रहा है। इसलिए ये कभी ना सोचना कि हज़ारों के मजमे होंगे तो अल्लाह मिलाद कबूल करता है, ऐसे नहीं होता। वहाँ खुलूस देखा जाता है, लेकिन कोई हराम का काम नहीं होना चाहिए। किसी भी जिक्र की महफिल में हराम का काम नहीं होना चाहिए। अपनी माओ बहनों बेटियों को 12 रबीउल अव्वल को उरियां लिबास पहना के ये पहाड़ियाँ देखने जाना नहीं, ये इबलीसी काम है सारे। इबलीस आपके अमल को ज़ाया कर रहा है। जो भी ये तीनों काम जो मैंने बताए हैं, अपने बच्चों को लेके बैठें, बीवी को लेके बैठें, रिश्तेदारों को लेके बैठें और अपने घर में बैठ के दुरूद व सलाम पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मिलाद की महफिल को कबूल फरमाएंगे।
अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना सुनाया उस पर अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा